हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 निमसेट 2019 मैथ्स पेपर। फर्स्ट 17 क्वेश्चन में लेवल 1 में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, उसको एक बार आप देखो। वो सिंपल लेक्चर था, एवरेज क्वेश्चन से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। पर जो आज मैं करने वाला हूँ वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। मैं तो कहूँगा कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूसिव होंगे जिसके सोल्यूशन आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी होंगे। शुरू के 3-4 क्वेश्चन तो बड़े अच्छे कैटेगरी के थे। आपको पता है कि जो पेपर था उसके लेवल अच्छा था। 2019 मैथ्स का पेपर अच्छे लेवल का था। तो फिर मैं कहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले कि यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करो, कोर्स आई डी इन्फो मैथ्स, उसको आप सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड करो, वहाँ फ्री लेक्चर्स को देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आपको लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार निमसेट में आ चुका हुआ है, रिपीट हुआ। और पता क्या हुआ, कई बच्चों ने इसको बुक से सॉल्यूशन देखा हुआ था, कई बुक्स मार्केट में है, वहां इसका सॉल्यूशन गलत था और बड़ी बैड लक रहा बच्चों का। उन्होंने इसका आंसर उससे याद करके मार्क करके आ गए, गलत आंसर मार्क करके आ गए। गलत बात रही बच्चों के साथ, बिकॉज एक बुक है मार्केट में जिसके बेस पर बच्चों ने गलत आंसर मार्क कर दिया। तभी हम आपके सामने एक्यूरेट आंसर लेके आ रहे हैं, एक्यूरेट सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तो पहली बात है कि क्वेश्चन क्या है, स्टैट्स का क्वेश्चन है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 255 एंड डी इज इक्वल टू। तो पहली बात आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है, हर बच्चों को आता है। पहली बात, मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या होता है, आपके पास एन कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1 2, आप देख सकते हो 100 डी मीन्स की टोटल 101 आपके पास ऑब्जर्वेशन है। उसका पहले मीन निकालो। ओके, मीन डेविएशन मुझे गिवन है, पहले मीन निकालना होगा आपको। मीन क्या होता है आपको पता ही, उनको ऐड करो बाय 101 करो, बिकॉज 101 आपकी ऑब्जर्वेशन है, उनको 101 से डिवाइड कर दिया। ये आपकी एपी बन रही है। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म ये है, उनको ऐड कर दिया, बाय 101 कर दिया, तो आपका मीन आ गया 101 कैंसिल होगा। आप देख सकते हो मीन हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 50d। ओके, ये हमारे पास मीन आ गया। ओके ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें तो मीन डेविएशन चाहिए था। तो मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन होगा, आपको पता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या है? डेट्स अ 1/n समेशन xi माइनस मीन। दिस इज द फॉर्मूला मीन डेविएशन। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया। आप इस पर आई क्या, 1 to 100 मीन्स सॉरी 1 to 101 है इस पर आपका डाटा। 0 to 100 कह सकते हो, 0 to 100 है। तो मीन हमें निकाल लिया, ये मीन हमारे पास है। तो जो वैल्यूज है वो क्या, 1 प्लस आर डी है, 1 प्लस आर डी, आर फ्रॉम 0 to 100। आर फ्रॉम, ये क्या है, 1 प्लस आर डी, आर फ्रॉम 0 to 100। ओके, या तो वही कह सकते हो 1 to 101। हाँ सॉरी, नहीं, आर को 0 बोलना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट टर्म 1 है। तो आर फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक्सरसाइज आ गई, ये मीन आ गए, एक्सरसाइज आ गए, मीन आ गया, बस। अब इसको आप देखा 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? आर माइनस 50 डी बचा। डी आपका कॉमन आ गया, डी बाई 100 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब आर को पुट करोगे, आर को 0 डालोगे तो 50 आएगा, आर को 1 डालोगे तो 49 आएगा, आर को 50 डालोगे तो 0 आएगा, 51 डालोगे तो अगेन 1 आएगा। मीन्स की 0 to 49, 0 to 49 काउंटिंग चलेगी, 0 to 49 काउंटिंग चलेगी। 0 डालोगे 50 आएगा, 1 डालोगे 49 आएगा, मीन्स 1 to 50 काउंटिंग चलेगी। 0 to 49, जब आर को 0 to 49 डालोगे तो 1 to 50 काउंटिंग चलेगी, 50 पे 0 हो जाएगा। और 51 से फिर अगेन काउंटिंग चलेगी, 51 to 100, अगेन 100 डालोगे 50 आएगा, तो 1 to 50 दो बार काउंटिंग चलेगी। दो बार, समझ गए होंगे आप, तो दो बार 1 to 50 काउंटिंग चलेगी। तो उसी को हमने देखा कि काउंटिंग दो बार चलेगी 1 to 50। आपका ट्वाइस ऑफ समेशन 1 to 50, ट्वाइस ऑफ समेशन 1 to 50 हमने लगा दिया। तो आपको पता है कि 50 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? 50 इंटू n प्लस 1/2। तो n मीन्स 50, 50 n प्लस 1 51/2। वो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास अभी ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई? मीन डेविएशन आ गई। और मीन डेविएशन में क्या गिवन था? 255, उसको इक्वल 255 कर दिया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई? 10.1 समथिंग। तो ये आपका एक्यूरेट सोल्यूशन आपके पास है। तो प्लीज इसको, ये दो बार आ चुका है एनआईटीज में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर अगर याद करना हो तो ये वाला आंसर याद करना, अदरवाइज की बुक्स में गलत आंसर दिया जा रहा है, उसको प्लीज ना करना। ओके, ये कई बार लास्ट ईयर बच्चों को गलती हुई है, तो प्लीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, एक क्वेश्चन भी हमारा पुराना क्वेश्चन था, रिपीट। वो इस क्वेश्चन के साथ ही प्रॉब्लम ये थी कि जिस बुक से बच्चों ने देखा, सोल्यूशन देखा, कई बच्चों ने
10 ईयर्स के पेपर्स कोई थे हमारे, उसमें से देखा तो उसमें से इसका आंसर उनको सोल्यूशन गलत मिल गया और बड़ा बैड लग रहा। बच्चों ने वही सोल्यूशन पढ़ के चले गए और वही सोल्यूशन बच्चों ने वहां पर लिख दिया और वो गलत हो गया अगेन। तो आपको इसका सोल्यूशन जो एक्यूरेट है आपके सामने आ गया। एक छोटा सा आपको पता है रिजल्ट पता है, समेशन एक्स आपको क्या गिवन है, देखो एक बार आपको समेशन एक्सरसाइज गिवन है, समेशन एक्सरसाइज स्क्वायर गिवन है। आपको पता है रिजल्ट है, आपको पता है कि मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द नंबर्स। स्क्वायर क्या बोला मैंने, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, उसका मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। दिस इज वेरी यूजफुल है, पावर 2 के लिए भी है, पावर 3 के लिए भी है, पावर n के लिए भी है। दिस इज वेरी यूजफुल रिजल्ट जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब आपको क्या ये रिजल्ट अगर पता है उसके बाद तो जस्ट वैल्यूज जाननी है। वैल्यू हमें दी हुई है 400 है, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या दिया 400 दिया है, सम ऑफ एक्सरसाइज क्या दिया 80 दिया, उसको पुट कर दिया तो n क्या आ गया, n हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अच्छा ऐसे में देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कोई चॉइस है कि नहीं है, तो 9 12 15 तो छोटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कौन सी चॉइस है, 18 है, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 16। तो ओनली आंसर इज दिस 18, आपकी चॉइसेस में 18 आंसर है। तो 18 आंसर होगा, मे बी शायद वहां पर 20 होगा तो मुझे पता नहीं, यहाँ पर हमने 18 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 18 कहूंगा, अदरवाइज अगर 20 चॉइस में है तो 20 होगा। तो अभी यहाँ पर हमने 18 लिखा तो बाई चांस यहाँ मैंने 18 20 लिखा हुआ है, फ्रॉम चॉइसेस n is 18 मींस की फोर्थ चॉइस आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरी सिंपल, पर रिजल्ट पता होना चाहिए तभी सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ के आए हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है बट वो बड़ी फास्ट करने वाला है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट मींस बताया गया, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मींस जी फंक्शन, 10x minus 10x a क्या अगेन इंटीजर, a is a positive integer, a is a positive integer means natural number 1 to 100, नेचुरल नंबर है 1 to 100। ओके अब आपको दिख रहा है कि ये भी इंटीजर, जी इज ऑलवेज इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, तो मुझे बताओ 10x क्या होगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 10x मस्ट बी इंटीजर, वही हम उसी को कैरी करके चले हैं। तो ये हमने ऐसा लिखा तो हमें पता लग गया कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो जीन 10 के इंटीजर है, तो इट मीन्स की 10x क्या हो गया, 10x हमारे पास आ गया। 10x क्या है यहाँ से, अगर यहाँ से 10x निकालोगे वो हमारे पास आ गया जी 10 स्क्वायर माइनस ए। तो दिस इज द इंटीजर, ए इज इंटीजर, इट मीन 10x इज आल्सो इंटीजर, ये भी मींस कि 10x इंटीजर हो गया। पहली बात क्या है, 10x इज इंटीजर, यहाँ पहुंच गए हम। अब आपको पता है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर है 1 to 100, ए की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 to 100, चलो वो हम देखेंगे। 10x अगर इंटीजर है तो 10x की पॉसिबिलिटीज इंटीजर कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, ये आपके इंटीजर होते हैं। पर माइंड में रखना कि हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, आपको आंसर जो चाहिए आपका टारगेट क्या है, आपको टारगेट है कि नंबर एलिमेंट्स एस चाहिए, एस मीन नंबर एलिमेंट्स ए चाहिए, आपको ए चाहिए, ए मीन्स ए नेचुरल नंबर चाहिए 1 to 100। तो ये आपको आपका टारगेट ए निकालना है, आपको माइंड में रखो कि मैं ज़्यादा 10 पे रहा हूँ पर मुझे चाहिए ए। तो 10x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, बिकॉज 10x आपका इंटीजर है तो यही होगा। अब आपको पता है 10x आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, तो बस ए अपने आप आ गया। तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है, ए की वैल्यू दिख रही है यहाँ से, क्या दिख रही है मुझे बताओ, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या दिख रही है, जीन 10 स्क्वायर, जीन 10 स्क्वायर माइनस जीन माइनस 10x, सॉरी 10x हमारे पास दिख रहा है। अब आपको पता है 10x इंटीजर है, अगर 10x को जीरो डालोगे तो ए क्या आ जाएगा, और 10x को जीरो लोगे तो ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, जीरो को हम निकाल देंगे। 10x को 1 लेंगे, 10x को 1 लेंगे तो क्या होगा, तो 1 स्क्वायर का जीन भी 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगेन जीरो आ जाएगा, जीरो को अगेन नहीं चाहिए मुझे, मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो 10x को आपने माइनस 1 लिया, माइनस 1 उसका स्क्वायर तो 1 हो गया, उसका स्क्वायर तो 1 हो गया, बट ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, मीन्स 2 आ गया, ठीक है, पहली वैल्यू आ गई ए की 2 आ गई। अब 10x को 2 लेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 10x को 2 लिया तो 2 स्क्वायर माइनस 2, अगेन ए 2 आ गया, दिस अगेन ए पास हो गया। सिमिलर 10x को माइनस 2 लोगे तो 6 हो जाएगा, ऐसे कुछ वैल्यूज आप देते रहोगे, 2 लिया माइनस 2 लिया, अभी 3 लेंगे, आप देखो बड़ी फास्ट होगा, मैंने कहा ना इसके आगे आपका माइंड अपना काम करना चाहिए। और 3 लेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3 आएगा, 7 आ जाएगा, आप देख सकते हो, सॉरी 6 आ जाएगा, और 3 स्क्वायर प्लस 3 आपका 12 भी आ जाएगा। फिर 4 स्क्वायर माइनस 4 अगेन 12 आएगा, तो उसको एक बार ले चुके दोबारा से नहीं लेंगे। फिर 4 स्क्वायर प्लस 4 16, सॉरी 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। फिर 5 स्क्वायर माइनस 5 20 रिपीट हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 5 20, 5 स्क्वायर प्लस 5 30 हो जाएगा। ऐसे आपकी वैल्यूज चलती रहेंगी आपके सामने, देखो आप ऐसे 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे,
आपकी कुछ वैल्यू रिपीट होती रहेंगी। आप देख रहे हो 20 रिपीट हो गया एक बार लेंगे, 30 रिपीट हो गया एक बार लेंगे, 42 रिपीट हो गया एक बार लेंगे, आपको साफ दिख जाएगा। 7 के बाद 756 हो गया, फिर 8 का माइनस 8 आएगा, अगेन 56 हुआ, उसको नहीं लेंगे। मीन इन चीजों का इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि बाबा चीज उसके बाद रिपीट कर रही है, जो उसके नेगेटिव के लिए होगी वो अगले पॉजिटिव के लिए होगी, और रिपीट करेगी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो स्टेप को। ठीक है, 9 लोगे, अगर 8 9 लोगे तो 9 का माइनस 9 72 हो गया, तो 9 के बाद 9 90 हो गया, 90 ले लेंगे हम। 10 स्क्वायर माइनस 10 90 हो गया, 10 स्क्वायर प्लस 10 110 आ गया, ये मोर देन 100 आ गया। अब वैल्यू आपकी मोर देन 100 आ गई, इसको हम नहीं लेंगे। आपको पता है ए जो है वो नेचुरल नंबर है, अप टू 100 नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 10 लेंगे तो अगेन 10 के बाद 10 110 आ गया, उसके आगे वैल्यूज आपकी 100 से बड़ी आती रहेंगी। अब जो आगे वैल्यूज आएंगी 100 से बड़ी आएंगी, उसको हम नहीं लेंगे। तो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास आएगी सिर्फ, अब इस यहीं तक हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारी वैल्यू कौन कौन सी रहेगी, ये रहेगी 90 72 56 42 30 20, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। ये वैल्यू ए की हम ले लेंगे 12 6 2 2, तो कौन सी वैल्यू 2 6 12 2 6 12 20 30 42 56 56 72 90, और ये हमारी वैल्यूज पास हो जाएंगी। तो ये वैल्यू बड़ी फास्ट ले सकते हो, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए पूरा काम कर दिया। अदरवाइज जब आप अपना काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 7 स्क्वायर माइनस 7, अगला क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 7, बिकॉज एक बार पॉजिटिव होंगे एक बार नेगेटिव होंगे, फिर 8 स्क्वायर माइनस 8 8 स्क्वायर प्लस 8। ऐसे आप उसको एकदम चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यू आई। आपको इतना बड़ा नहीं करना जितना बड़ा मैंने किया, वो तो आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, इसलिए बड़ा हो गया। तो आपकी कितनी वैल्यूज आ गई, आपकी सारी जो वैल्यूज आई हैं अप टू, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, ए की वैल्यूज आ गई। तो कितनी वैल्यूज आई, 9 वैल्यूज आई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ये ना सोचना कि बड़ा क्वेश्चन किया, बड़ा इसलिए किया कि मैं आपको दिखा रहा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21, कई बच्चे कहते हैं सर चॉइसेस डाल दें, पर देखो इसको चॉइसेस कैसे डालोगे, बाई 12। आपको पता है कि बाई 12 एंगल आपके लिए इजी नहीं होता, अगर करने के लिए आप इजी भी है 180/12, आपको पता है 15 डिग्री, दिस इज 15 डिग्री। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो 15 डिग्री में, तो वैल्यू डाल, तो कितनी वैल्यू डालोगे, यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो आप थक जाओगे। ये वैल्यू डालना आसान नहीं है। अगर होती ना वैल्यू π/6 होती या π/4 होती, तो आपको पता है कि साइन 15 डिग्री और वैल्यूज भी इतनी आसान नहीं है। साइन 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/2√2। कॉस 15 डिग्री क्या होता है, √3 + 1/2√2। वो सारी वैल्यू को पुट करोगे तो अंडरूट्स में वैल्यूज होंगी, वो आसान नहीं होगा किसी के लिए। ट्राई करो, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करो, थोड़ा सा ट्राई करो कि एंगल को बड़े कर दो, तो एंगल को बड़े कर दोगे तो फिर एक्स डालना इजी होगा। ऐसे क्वेश्चन में एंगल को बड़ा करो, बिकॉज एंगल एक्स है और बड़ा छोटा सा एंगल है। अगर यहाँ पर ट्वाइस हो जाता फिर भी ठीक होता, बिकॉज ट्वाइस के चक्कर में ये आपका क्या होता, आपका π/6 हो जाता, 5π/6 हो जाता, उसको पुट करना इजी है। अगर सिंगल एक्स होंगे तो मुश्किल है, अगर ट्वाइस एक्स हो, थ्राइस एक्स हो, फिर इजी होगा। तो ट्राई करो, उसको थोड़ा कन्वर्ट करो, थोड़ा चेंज करो। पहली बात है, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके सामने है। टैन को साइन बाय कोस लिखा, अगेन कोट को कोस बाय साइन लिखा, तो साइन टू का फॉर्मूला आपने दोनों तरफ आपने देखा कि राइट साइड को भी ऐसा करो, या आपकी लेफ्ट साइड है, आपकी राइट साइड क्या है, राइट साइड को भी सेट करो 1 + sin x बाई कोस x बाय साइन x। आपने नीचे एलसीएम भी ले लिया, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओके, लेफ्ट साइड है, राइट साइड आप देख सकते हो आराम से, ये लेफ्ट साइड को रखा, राइट साइड को रखा। ओके, साइन बाय कोस करके एलसीएम ले लिया, ये साइन इंटू कोस ऊपर चलेगा, आपको दिख रहा है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। अब इधर का भी एलसीएम ले लिया, दोनों साइड का एलसीएम ले गया, एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलसीएम sin x cos x होगा, इसका एलसीएम sin x cos x होगा, दोनों आपके एलसीएम लेफ्ट राइट का कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, साइन इंटू कोस मल्टीप्लाई होगा, ये साइन की बात 4 हो जाएगा, कोस की बात 4 हो जाएगा बाय टेकिंग एलसीएम, ये माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर हो जाएगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड ही हो जाएगी। ओके, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और राइट हैंड साइड क्या होगी, साइन के बस कोस के 1 हो गया, 1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 1/2 sin 2x हो गया। नीचे का डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम से कट गया, नीचे का डिनोमिनेटर कट गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, sin 2x/2 हो गया। देखा, मेरा टारगेट ये है कि बड़े एंगल बनाओ। देखो एंगल बड़े बनने शुरू हो गए, देखा आपने, बड़े एंगल बनने शुरू हो गए। ये आपकी राइट साइड आ गई, लेफ्ट साइड अभी भी छोटी है। राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड सॉरी, लेफ्ट साइड अभी वो इजी भी है। देखो आप देख सकते हो कि ये तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये देखोगे, या कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, एक ही बात है। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो कोस 2x का फॉर्मूला हो गया, कोस 2x का फॉर्मूला का कोस स्क्वायर 2x हो गया। अब आपकी विश, अब इसके आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पर वैल्यू डाल देनी, चॉइसेस अब यहाँ पर डाल सकते हो, अब आपकी मर्जी है, इसके आगे नहीं जाना तो ना जाओ। अगर आपको यहाँ तक पहुंच गए हो, आपने ट्वाइस एंगल बना दिया, अब इसके आगे चॉइसेस डाल सकते हो आप। तो आपकी चॉइसेस जो है वो देख सकते हो कि आपकी चॉइसेस क्या है।
5/12 दो चॉइस में है। अगर 5/12 अगर आपने पुट करोगे, अगर पास हो गया तो AOB में से एक आंसर है, और फेल हो गया तो AOB आउट हो गया। तो 5/12 डाल के देखता हूँ पहले मैं। 5/12 डालता हूँ यहीं पर, देखो ये यहाँ पर डालता हूँ। 5/12 डाला तो ये हो गया, 5/12 डाला है, 5/6 हो गया। यहाँ पर 5/12 डाला, ये भी 5/6 हो गया है ना। सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो cos 30 कितना 30 डिग्री इक्वल होगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया 1+1/2, एक्चुअली हुआ नेगेटिव, नेगेटिव हुआ बट वो सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए मैंने पॉजिटिव रहने दिया। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, हाफ होता है। आप देख सकते हो 3/4 लेफ्ट साइड 3/4 आई, राइट साइड 1+1/4 आई, दोनों इक्वल नहीं हुई। सो इट मीन्स की फर्स्ट और सेकंड चॉइस फेल होगी। देखा इजी होगा ना। अब फर्स्ट सेकंड चॉइस फेल होगी। अगर आप थर्ड चॉइस को फोर्थ चॉइस को देखोगे तो थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस में 7/12 ले लो, नहीं 7/12 ना लेना, बिकॉज 7/12 दोनों के पास है। उसको पास कर भी दोगे तो फायदा नहीं होगा, बिकॉज दोनों में से एक आंसर है, फिर आप फंसे रहोगे। 11/12 ले लो, बेटर है। 11/12 ले लो, 9/12 ले लो, आपकी मर्जी है। मैं 11/12 ले रहा हूँ। देखो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आधा क्वेश्चन किया, आधा सोल्यूशन चॉइसेस डाल दो। और 11/12 लोगे तो ये हो जाएगी 11/6। यहीं पर चेंज कर देता हूँ मैं, यहीं पर चेंज कर देता हूँ। अगर 11/12 लूंगा तो क्या होगा, 11/12 लूंगा तो ये 11/6 हो जाएगा, और ये भी आपका 11/6 हो जाएगा, है ना। तो अपने सोचो कि 11/6 कहाँ होता है। सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं। 11/12 ये हो गया, 11 ये हो गया। तो 11/6 कहाँ होता है, 2π-θ। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो वो ऐसे ही रह गया। साइन नेगेटिव होता है, ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। अब आपका 3/4 इक्वल टू 3/4 आ गया। इस बार 3/4 इक्वल टू 3/4 आ गया। यस, देखा थोड़ा बेटर वे कर लिया हमने, थोड़ा सा क्वेश्चन किया, थोड़ा फिर चॉइसेस को डाल दिया। ये बेटर वे ही होता है, जब कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाए ना तो उसके इसमें चॉइसेस थोड़ा सा क्वेश्चन करके इजी करो पहले क्वेश्चन को। तो आपके सामने कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आपके सामने मैंने अभी किया, कितना इजी लग रहा होगा आपको। ये इजी क्यों लग रहा है, बिकॉज हमने स्मार्ट वर्क किया। ओके, ये माइनस है, ये माइनस है, 1/4 है। ओके, आपने देख लिया। तो हमने 11/6 हो गया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर सी चॉइस पास हो गया। ओके, तो ये भी ये चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों के पास है। कोई चॉइस नानोदीज भी नहीं है, नानोदीज होती तो मैं 7/12 भी चेक करता और बड़ी जल्दी होता। ओके, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में था, वो भी थर्ड, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 7/6 भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। वो वहां पर भी साइन नेगेटिव होता, वहां पर कॉस कॉस भी नेगेटिव होता, साइन भी नेगेटिव होता, फिर सेम बात आती। जो वहां पर आई है सेम आंसर होता, वो मैंने चेक कर लिया। ओके, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन ने किया, देखो आपके सामने, वहां से बच जाओगे। जो आगे मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन किया वो आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो हमने सेटिंग की थी पूरी, इसको निकाला, ऐसे किया, फिर पूरा आंसर निकाला। ये आपने देखना तो देख लेना, या अगर देखना चाहते हो देख लेना, अदरवाइज मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, वो बेटर वे था। ओके, नेक्स्ट नाउ। ओके, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन देखने के लिए काफी बड़ा क्वेश्चन था, बच्चे डर गए, छोड़ के आ गए। इतना बड़ा क्वेश्चन हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चा छोड़ के आया। पर जिस बच्चे ने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाई, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्वेश्चन कर रहा है, जिसने कि देख लिया कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो छोड़ के आ गया। पहली बात तो मुझे इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ ही लिया होगा अपने, मोड ए पता है, मोड बी, काफी डाटा दिया हुआ मुझे, काफी कुछ दिया हुआ, R.A, तभी बच्चा कंफ्यूज हो गया था, इतना कुछ दिया हुआ है। ये पार्ट मुझे बाई चांस यहाँ भी दिखा, ये पार्ट मुझे बाई चांस यहाँ भी दिखा। इसी पार्ट को मैंने लैम्डा ए क्रॉस बी यहाँ पुट कर दिया, लैम्डा ए क्रॉस बी यहाँ पुट कर दिया, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी दिस इक्वल टू 6 मीन्स क्या हो गया, लैम्डा मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो गया। ये आपका इक्वल, थोड़ा सा इजी हो गया, हम यहाँ पहुंच गए। हमें चाहिए कि हम लैम्डा चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी कि मोड ए क्रॉस बी क्या होगा। अब मोड ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास काफी डिटेल है, काफी कुछ है, मोड ए बी है और ए डॉट बी भी है, किसी भी इंफॉर्मेशन से वो बीच में एंगल भी है। अब सिर्फ मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, मुझे ए क्रॉस बी निकाल लूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखा आपने, यहाँ पहुंच गया मैं। अब ए क्रॉस बी निकालना मेरे लिए बड़ा इजी है, बिकॉज ए क्रॉस बी अगर आप करना चाहो तो कई तरीके मेरे पास है, कई तरीके से कर सकते हो। अगर मैं एक सिंपल सा वे लेके चलूँ तो वही जो आप सिंपल करते हो, ए बी साइन थीटा करते हो, वो कर लो आप, या इसको आप इस वे से कर सकते हो जो हमने किया। देखो आप, ए क्रॉस बी, ये हमने देखो यहाँ तक पहुंच गया ना आपके लिए, यहाँ पहुंच गया, राइट, यहाँ तक पहुंच गया। ये मेरे पास यहाँ पहुंच गया। मैं देखो, आपको लग रहा हो काफी स्टेप किए हैं, पर वो दिखाने के लिए इतने स्टेप थे। मुझे पता ए डॉट बी 1 है, मुझे ए क्रॉस बी चाहिए।
तो ए डॉट बी 1 है, तो ए डॉट बी से मैं क्या करूंगा, मोड ए, मुझे ए डॉट बी 1 पता है, तो मोड ए मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, एंगल मुझे क्या पता है, पाई बाय मोस्ट प्रोबेबली शायद 3/3, पाई बाय 3 पता है मुझे, एंगल पता है, मोड ए पता है, मेरा मोड भी निकल जाएगा, मोड भी निकल गया। ओके, ये आपका मोड भी आ गया। ओके, मोड भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज cos 60 का होता है 1/2 होता है, तो मोड भी 1 आ गया। अब मोड ए आ गया, मोड बी आ गया, और अब आपको ए क्रॉस बी चाहिए था। ए क्रॉस बी का क्या होता है, मोड ए क्रॉस बी क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स आपको पता होगा। हाँ राइट, मैं लिखा हुआ यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। हाँ वैसे चलो सीधे ही हो गया, अच्छी बात है, सीधे ही हो गया ये। मोड ए हमें पता है, मोड बी पता है, एंगल पता है, तो हमें मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। तो मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर 3 आ गया, उसको वहाँ पुट कर दो। मोड ए क्रॉस बी के स्क्वायर को वहाँ पुट कर दो, जो पीछे था हमारे पास, वहाँ इसको पुट कर दिया हमने, यहाँ हमने इसको पुट कर दिया 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखा आपने। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के कई वेज थे हमारे पास, जैसे आपने अपनी मैंने बाई चांस अभी मोड बी निकाला है, अदरवाइज हम इन दोनों को यूज करेंगे तो मोड बी नहीं निकालना पड़ेगा, बट लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो भाई मैंने एक वे को ऑप्ट किया, जो आपके यहाँ लिखा हुआ मैंने उसी वे को ऑप्ट किया, वो भी ठीक वे था, सिंपल वे था। तो देख सकते हो आप, पहला स्टेप तो बड़ा अच्छा स्टेप था, ये स्टेप मेरा मेन स्टेप ये था। इसके आगे शायद बच्चे सारे पहुंच जाएंगे, बिकॉज हर बच्चे को पता है कि मोड ए पता है, ए डॉट बी पता है, तो उसको पता है कि मोड ए क्रॉस बी निकालना आसान है। ओके, मोड ए क्रॉस बी, बिकॉज हमें मोड ए पता है, ए डॉट बी पता है, हमें एंगल पता है, तो उससे हमने क्या किया, आपने देख ही लिया हमने क्या किया उसमें, हमने सिंपल उसको पुट करके हमने पहले मोड बी निकाल लिया। मोड बी निकाल लिया तो हमें मोड ए क्रॉस बी चाहिए था, वो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मोड ए डाल दिया, मोड ए हमें पता है वो डाल दिया, मोड बी डाल दिया, एंगल डाल दिया, तो ये भी आ गया। ओके, इसको वहां पुट कर दिया, तो आपका आंसर लैम्डा 2 आ गया। ये क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल था जिन बच्चों ने पूरा डाटा देखा था, जिन्होंने पूरा डाटा देखा उनको लगा कि हमें इतना डाटा लगाना पड़ेगा, तो वो बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो गए थे कि हम इतना कुछ कैसे लगाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इजी है, क्वेश्चन नंबर 23, इन अ चेस टूर्नामेंट एंड मेन 2 वुमेन प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड, ईच प्लेस 2 गेम्स ईच अदर। इस बात को माइंड रखो, सभी ने एक दूसरे से 2-2 गेम खेलनी है। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मैन एन मैन है, तो उनकी गेम्स कितनी होगी, NC2 इंटू 2, और मैं बाद में 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये मैन की गेम्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मैन अमंग देमसेल्व्स एक्सीड बाय 66 द नंबर ऑफ गेम्स दैट मैन प्लेड अगेंस्ट द वुमेन। मैन प्लेड अगेंस्ट द वुमेन, तो एक मैन ले लो, एक मैन ले लो NC1, एक वुमेन ले लो 2C1। तो अगर मैन और वुमेन की आपस की गेम है तो कितनी गेम्स होंगी, NC1 2C1। और बार आपको पता है कि आपको ये भी पता है कि हर प्लेयर क्या करेगा, क्या बोला उसने, ईच प्लेयर प्लेज 2 गेम्स। ये तो मैंने एक गेम, ये तो एक पेयर तो बना दिया मैंने, एक पेयर तो बनाया। उसने बताया कि जैसे मिस्टर राम है, राम और सीता की 2 गेम्स होंगी, ये राम है, अपने मैन में से राम ले लिया और वुमेन में से सीता ले ली, उनकी एक गेम तो कर दिया आपने, एक राम लिया एक सीता ली, एक गेम होगी, पर उनकी 2 गेम्स होनी है, दैट्स वाई बार 2 लगेगा। ओके, तो डैट एक्सीड डैट, ये क्या, गेम्स प्लेड बाय मैन, ये क्या, गेम्स प्लेड बाय वन मैन, मैन एंड वुमेन, एक मैन हुआ एक वुमेन हुई, तो टोटल गेम्स ये हुई। उसने बोला गेम्स, उसने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय मेन अमंग देमसेल्व्स एक्सीड, तो ये जो मेन की गेम्स थी दैट एक्सीड द गेम्स बाय मेन एंड वुमेन बाय 66, तो देयर डिफरेंस इज नाउ 66। ये क्वेश्चन था, हमने देख लिया होगा, दिस इज अ गेम्स प्लेड बाय मेन अमंग देमसेल्व्स, दिस इज अ गेम प्लेड बाय वन मैन एंड वन वुमेन, वन मैन एंड वन वुमेन। ओके, क्या लिखा, मैन प्लेड अगेंस्ट द वुमेन, एक मैन एक वुमेन, उनकी गेम्स यही होंगी। दोनों का जो डिफरेंस है दैट्स नाउ 66, उसको 66 के इक्वल कर दिया। आप देख सकते हो सबको लिखा हुआ है यहाँ पहुंच के। इसके आगे एक ही क्वेश्चन है, एक ही अननोन है, एक ही क्वेश्चन एक ही अननोन है, तो या तो चॉइसेस डाल दो या इसको थोड़ा सोल्व करना सोल्व करो, आपकी मर्जी है। और सोल्व करना चाहते हो तो ये देखो सिंपल सा आ गया, सोल्व किया इसको थोड़ा सा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी क्वाड्रेटिक बन गई, एन की वैल्यू आ गई 11। और जिसको लग रहा है कि सोल्व नहीं करना, चॉइसेस या चॉइसेस एन को ले या चॉइसेस को पुट कर सकता है, अदरवाइज सोल्व भी करूंगा तो लंबा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा है, तो एन आ गया 11। देखा आपने, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मैं नहीं कहूंगा। हाँ अभी तो उससे टोटल प्लेयर्स मांगा है, क्वेश्चन क्या मांगा, टोटल प्लेयर्स क्या होंगे, एन हमारे पास आया, एन हमारे पास मैन आ गए, मैन 11 आ गए, बट टोटल प्लेयर्स कितने हुए, उसने क्या मांगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है,
तो n इज 11 प्लस 2 वुमेन, तो टोटल प्लेयर्स क्या हो गए? 13 प्लेयर्स हो गए। टोटल प्लेयर्स क्या हो गए? 13। वेरी इजी नाउ। ये क्वेश्चन सच में इजी था, कोई इसको टफ नहीं कह सकते हम। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार यूनिवर्सिटी में आया, कितनी बार रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हो गया। आपको इसका आंसर तो हर बच्चे को पता है, 45। समझाने में काफी लंबा क्वेश्चन है, पर अगर क्लास में हर टीचर इसको क्लास में करवाता है, मेरे ख्याल से तो हर टीचर ने इसको क्लास में करवाया ही होगा आपको। तो इसका आंसर 45, बिकॉज इतना पुराना क्वेश्चन है, एनआईटीज में आ चुका है, कई बार पहले भी कई यूनिवर्सिटी में आ चुका हुआ है, तो इसका आंसर तो बच्चों को याद होता है 45। अदरवाइज कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अदरवाइज मैं कहता हूँ बच्चों को याद ही होता है, तो बच्चा सुनना भी लाइक नहीं करता, कई बार तो कहता सर इतनी बार तो सुन लिया हमने, दोबारा दोबारा क्यों बता रहे हो आप। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, हम यहाँ बच्चों को क्या बोलते हैं? टोटल एलिमेंट्स बताओ कितने होंगे। टोटल एआईज में कितने एलिमेंट्स होंगे? सभी में 5 एलिमेंट्स है, सभी एआईज में 5 एलिमेंट्स है। तो टोटल एआईज, यहाँ पीआईज लिखा हुआ, इसको एआईज कर सकते हो, मैंने यहाँ पीआई लिख दिया। टोटल एआईज में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल एआईज में एलिमेंट्स होंगे, सभी में 5 है, सभी में 5 है, 30 सेट्स है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 इंटू 30, 150 एलिमेंट्स होंगे टोटल एआईज में। ओके, विद रेपिटेशन, मीन्स की रेपिटेशन हमने ले ली है। ओके, विद रेपिटेशन। टोटल बीजेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल बीजेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? सभी में कितने एलिमेंट्स है? सभी में आपके थ्री एलिमेंट्स है। टोटल एन सेट्स है, टोटल एन सेट्स है, तो टोटल बीजेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल बीजेस में 3 इंटू एन, 3n एलिमेंट्स होंगे विद रेपिटेशन। डेफिनेटली टोटल मींस विद रेपिटेशन। हमें क्या दिया गया? हमें यूनियन दिया गया, लेट यूनियन एस। सपोज करते हैं एस है, सपोज करते हैं यूनियन में m एलिमेंट्स है, सपोज करते हैं यूनियन में कितने एलिमेंट्स है? लेट यूनियन हैज m एलिमेंट, लेट यूनियन हैज m एलिमेंट्स। यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ एआईज है, यूनियन ऑफ बीजेस है, उनके m एलिमेंट्स है। उसमें कितने एलिमेंट्स है? m एलिमेंट्स है। ये हम इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें कितने, यूनियन में कितने एलिमेंट्स? दोनों का यूनियन सेम है, m एलिमेंट्स है। अब आपको पता है तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? यूनियन में क्या होता है कि एलिमेंट्स कम हो जाते हैं, बिकॉज जो रिपीट होते हैं उसको हम एक एक बार लेते हैं, जो रिपीट होते हैं वो उसको हम एक एक बार लेते हैं। ये आपका एस है, इसको एस कह दो आप, ये आपका एस है, तो एस में कितने एलिमेंट्स है? हमने एस के एलिमेंट्स को एम ले लिया, पर यूनियन में एलिमेंट्स कम हो जाते हैं। आपको पता है कि सपोज करते हैं कि सेट में एक एलिमेंट 1 2 है और सेकंड सेट में एलिमेंट 2 3 है, तो यूनियन में एलिमेंट क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, 1 2 एक बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। तो यूनियन में चीजें कम हो जाती है। उसने वही बोला है कि यूनियन में तो चीज कम होगी, वही बताया कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 10 ऑफ एआईज। जो एस में एक बार है, नेचुरली यूनियन में चीज कम होगी। जो चीज एलिमेंट में एक बार था एस में, वो एक्चुअली 10 बार था, और यूनियन में तो एक बार ही आएगा। यहाँ पर 10 बार था, A1 में था, A5 में था, A10 में था, A20 में था, 10 सेट्स में था, पर यहाँ तो एक बार आया। जो एलिमेंट यहाँ पर एक बार आया और 10 एआईज में था। अगर यहाँ पर m एलिमेंट्स है तो फिर एआईज में कितने होने चाहिए? जो एलिमेंट यहाँ पर एक बार आया वो एक्चुअली यहाँ पर 10 बार था। जो हमने यहाँ पर एक बार काउंट किया है वो एक्चुअली वहां पर 10 बार काउंट किया है। तो इसके अगर m एलिमेंट्स होंगे तो उसके कितने एलिमेंट्स होंगे? फिर 10m एलिमेंट्स होंगे। तो इसके हर एक एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो ना, बिकॉज यहाँ पर जो चीज एक बार आई है वहां पर वो चीज 10 बार आई है। तो वहां पर अगर यहाँ से वहां जाना है, बिकॉज वहां पर रेपिटेशन होती है। वहां पर क्या बोला? टोटल मीन्स विद रेपिटेशन। ये क्या? विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन से रेपिटेशन में जाना है, तो एक एलिमेंट 10 बार था, तो अगर यहाँ पर m एलिमेंट्स है तो वहां कितने होंगे? 10m। सिमिलरली ईच एलिमेंट एस बिलोंग्स टू 9 ओबीजेस। उसने पीछे बोला, आप थ्योरी पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, सॉरी। उसने क्या बोला है? ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 9 ओबीजेस। इसमें एक बार और 9b में थी, एक एलिमेंट 9b में थी, तो अगर इसमें m एलिमेंट्स है तो वहां टोटल बीजेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9m एलिमेंट्स होंगे। मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। ओके, यूनियन से आप टोटल में जा रहे हो तो यूनियन में चीजें कम होती है। यहाँ जो एलिमेंट एक बार था वो एलिमेंट वहां 10 बार था। ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 10 ओआईज। एक एलिमेंट वहां 10 बार काउंट किया जाएगा। यहाँ अगर m होंगे तो वहां पर 10m होंगे। ईच एलिमेंट एस बिलोंग्स टू 9 ओबीजेस। एक एलिमेंट यहाँ 9 बार काउंट किया जाएगा, तो यहाँ m होंगे तो 9m होंगे। यहाँ से आपने m की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 15, और यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर दिया। बस यही बात होती है जो बच्चों को याद भी होती है अब तो यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर दिया, m की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई। दैट्स आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन था, फिर भी मैंने आपके सामने एक बार रिपीट कर दिया। इसलिए कर दिया कि बाई चांस कोई बच्चे ने अगर लेक्चर नहीं लगाया पहले हमारा, या किसी को चीज नहीं पता, तो उसको अगर मैं यहाँ लिखा हुआ सुनाऊंगा आपको तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। छोटा सा देखो, आप कितना छोटा सोल्यूशन दिख रहा है आपको। ये सोल्यूशन समझ नहीं आएगा जब तक आपको कोई टीचर समझाएगा नहीं। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 45। ओके, थोड़ा फास्ट समझाया मैंने, वो इसलिए फास्ट समझाया कि मैंने क्लासेज में करवा चुका हूँ बड़ी बार। नाउ लेट एफ एक्स डेड है,
तो पूछा, कोई कह रहा है कि दिस इज कंटिन्यूस एट जीरो, तो ए क्या होगा। अगेन ये क्वेश्चन फ्री के नंबर थे, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन सिंपल थे, बच्चा डर गया, बस बच्चा क्वेश्चन पेपर देख के डर गया, उसका माइंड, उसको पैनिक सा हो गया कि पेपर टफ आ गया। पेपर इतना टफ नहीं था। आप देखो जीरो पे मुझे बोला गया कि कंटिन्यूस एट जीरो है, तो जीरो पे लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू जीरो पे राइट लिमिट, तो जीरो पे लेफ्ट ये फंक्शन लोगे, जीरो पे राइट ये फंक्शन लोगे, है ना, बस वही करने वाले हैं। तो जीरो पे लेफ्ट जीरो पे राइट इक्वल होना चाहिए। जीरो पे लेफ्ट हमने ये वाला फंक्शन लिया, यहाँ पर जीरो माइनस एच डालो या जीरो डालो, एक ही बात है, बिकॉज मोड तो जीरो ही होगा। तो जीरो लेफ्ट लो, जीरो राइट लो, मोड तो जीरो ही होगा। तो जीरो प्लस ए, लेफ्ट हैंड लिमिट ए रहेगी, जीरो डाला आपने, और यहाँ पर जीरो प्लस एच, आपको पता है कॉस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो उसके अंदर सीधा लिमिट को डाल सकते हो। यहाँ पर जीरो प्लस एच डालोगे तो जी एच हो जाएगा, और एच क्या पॉजिटिव है, इन बिटवीन जीरो टू वन है, तो मीन्स की कॉस जीरो हो जाएगा। आपको पता है अगर राइट हैंड लिमिट लोगे यहाँ पर, और इसकी राइट हैंड लिमिट लोगे, तो ये देखो कॉस जीरो प्लस एच हो जाएगा, मीन्स कॉस एच हो जाएगा। एच क्या है, जीरो वन के बीच में है, तो उसका जीन जीरो हो जाएगा, उसका जीन जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो मीन्स वन हो जाएगा। तो सिंपल सा आ गया कि ए इज इक्वल टू वन, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ए इज इक्वल टू वन। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई क्या देगा आपको, बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा डर जाएगा तो फिर उसकी गलती है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, कोई भी कर सकता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अगेन हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, मिनी वैल्यू चाहिए इसकी। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, आपको पता है जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो मिनी वैल्यू कैसे निकालते हैं। स्टेप वन, पहले इसको वाई लो, फिर एक्स की क्वाड्रेटिक बनाओ। स्टेप वन, इसको वाई लो, वाई लिया, एक्स की क्वाड्रेटिक बनाओ, शिफ्ट करो एक तरफ, आपके सामने वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर, शिफ्ट कर लिया, एक्स की क्वाड्रेटिक बना दिया। स्टेप वन होता है हमारा। बट एक्स क्या रियल नंबर है, आपको पता है एक्स की क्वाड्रेटिक बन गई है, पर एक्स आपको क्या पता, जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे एक्स हमेशा रियल दिया होगा। एक्स रियल दिया तभी तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, अदरवाइज मिनिमम मैक्सिमम निकाल नहीं पाओगे। एक्स रियल दिया होगा, जब एक्स रियल दिया गया है तो एक्स क्या है, एक्स रियल है तो इट मीन एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अगर एक्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मींस दैट स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ओके, वेरी सिंपल। डिस्क्रिमिनेंट समझते हो सारे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज रूट्स एक्स क्या रियल है, बिकॉज एक्स रियल है। बस अब वाई की क्या बन गई, इनइक्वालिटी बन गई। देखो आप, इसको खोला, ये आ गया, इसको आगे माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी से चेंज, तो वाई की इनइक्वालिटी बन गई। देखो आपको पता है कि जब ऐसा है तो वाई क्या होता है, इन बिटवीन द रूट्स, तो वाई लाई बिटवीन वन बाई थ्री टू थ्री। वेरी सिंपल, देखा तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो कई बच्चे कहते हैं पेपर टफ आया था, तो इस क्वेश्चन को आप टफ तो नहीं कह सकते, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो मिनी वैल्यू क्या आ गई, वन बाई थ्री, वाई की मिनी वैल्यू कही है तो वो क्या आ गई, वन बाई थ्री। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ 27th क्वेश्चन, अगेन इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मैं तो कहूंगा कि इजी इंटीग्रेशन है, काफी इजी इंटीग्रेशन है। ऐसी क्वेश्चन तो बड़े इजीली आप करते हो। आपको पता है कि cos a cos b का फॉर्मूला किसको नहीं पता, कि टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, और ये देखो आंसर राइट साइड है, साइन में जा रहा है, इट मीन क्वेश्चन cos में होगा तभी इंटीग्रेशन साइन में होगी ना, वो तो हमें कहने की बात नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। पहला आप इस पेयर को, जो मर्जी पेयर ले लो, आपने पहले ये वाला पेयर ले लिया, इसके ऊपर आपने ट्वाइस cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, ट्वाइस cos a टू से मल्टीप्लाई कर, टू से डिवाइड किया। टू cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b 3x हो गया, प्लस cos a माइनस b, cos माइनस x हुआ, पर cos माइनस x cos x होता है, हर बच्चे को पता है, और cos 5x वहीं रह गया। अगेन पेयरिंग बन गई, ये पेयरिंग बन गई, ये पेयरिंग बन गई, अगेन पेयरिंग बन गई, देखो आपके सामने। अगेन टू ये वाला पेयर लगाया, ये देखो cos 3x cos 5x, है ना, cos 3x cos 5x, टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, cos x cos 5x, एक ये वाला पेयर बन गया, टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, तो दैट्स वाई नीचे 4 आ गया। देखो पहले 1/2 था, तो यहाँ पर ट्वाइस ये पेयरिंग बनी, ट्वाइस ये पेयरिंग बनी, तो ये हमारे पास आ गया। अब टू cos a cos b का फॉर्मूला, अगेन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, अगेन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बस अब तो क्वेश्चन बच्चों वाला रह गया। cos 8x की इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, sin 8x बाय 8, ये cos 2, चलो sin 8x बाय 8, sin 2x बाय 2, sin 6x बाय 6, sin 4x बाय 4, हर बच्चे को इंटीग्रेशन पता है। बस अब ये छोटी छोटी चीजें रहेगी। अब चॉइसेस में से, सॉरी राइट साइड में से देख लेना, A1 क्या आया, A2 क्या आया, A3 क्या आया, A4 क्या आया, आपका सिंपल सा आंसर आएगा। बताओ क्या क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी सिंपल क्वेश्चन था। ओके,
बस सिंपल सा मैं कहूंगा, इससे तो कहीं गुना अच्छा क्वेश्चन आप करते रहो पहले। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा 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 क्वेश्चन कहूंगा इसको मैं। बच्चा यहाँ पे एक्स और एक्स के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था, ये एक्स था ये एक्स था, तो मैंने देखा कि बच्चा कंफ्यूज हो गया था। आपको फ्रीडम क्या होती है? आपको फ्रीडम ये होती है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि अंदर के वेरिएबल को आपको पता है कि अगर एफ एक्स डी एक्स लिखा हो अंदर इंटीग्रेशन में, या अंदर एफ टी डी टी लिखा हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल। अब एक्स को अगर आपको लगता है एक्स एक्स कंफ्यूज कर रहा है, इस एक्स को टी मान लो, इस एक्स को क्या मान लो? टी मान लो। लो, हमने ये किया, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, हमने इस एक्स को टी मान लिया, बिकॉज कंफ्यूजन हटा दिया हमने। अब आपका टी भी एक वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है। अब इस अंडू ई टी माइनस वन को यू मान लो, नया वेरिएबल यू आ गया, बिकॉज स्टार्ट हमें इसे किया ना, इसको कुछ मान लिया, मैं यू मान लिया। तो ई टी क्या हो गया? स्क्वेयरिंग बोथ किया, ई टी होगा यू स्क्वायर प्लस वन। अब वो ई टी डी टी किया, डेरिवेटिव किया, ई टी इसको अभी डेरिवेटिव करेंगे, देखो कर दिया। ई टी डी टी क्या होगा? ई टी डी टी होगा टू यू डी यू, टू यू डी यू। तो डी टी चाहिए मुझे, तो मुझे ये तो नीचे यू हो चुका हुआ, नीचे तो यू हो गया हुआ, मुझे डी टी चाहिए। डी टी क्या होगा? टू यू बाई ई टी, टू यू बाई ई टी। पर ई टी क्या है? ई टी मेरे पास यहाँ से आ चुका पहले, ई टी मेरे पास क्या? ई टी मेरे पास है अंडू, सॉरी, ई टी मेरे पास है यू स्क्वायर प्लस वन। ई टी मेरे पास क्या है? यू स्क्वायर प्लस वन। ई टी मेरे पास है यू स्क्वायर प्लस वन। उस ई टी को नीचे, उस ई टी को डाल दो आप, उस ई टी को वहां पर पुट कर दो, आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ई टी मेरे पास क्या है? ई टी मेरे पास है, और लिखा हुआ ई टी लिखा ही हुआ है, तो टू यू बाई ई टी हो गया, डी टी क्या हो गया? डी टी हो गया टू यू बाई ई टी। ई टी की वैल्यू आपके पास वही है, ई टी की वैल्यू ये डाल दी, तो टू यू बाई यू के प्लस वन, ये आपका आ गया, डी टी आ गया, है ना? ये आपका डी टी भी यू में चेंज हो गया, डी टी भी यू में चेंज हो गया, डी टी भी यू में चेंज हो गया, ये भी यू बन गया। और अब बस अब क्या रहेगा चेंज करना? लिमिट्स को चेंज करना रह गया। ये आपका डी टी भी यू में चलेगा, ये भी यू में चलेगा, अब लिमिट्स को चेंज करो, बस वो तो इजी होता है। लोअर लिमिट टी को log टू डाल दो, टी को log टू डालोगे तो लोअर लिमिट आएगी, देखो टी को log टू डाला, टी को log टू डाला, तो यू को देखो क्या आएगा? टी को log टू डालोगे तो क्या आएगा? देखो ई log टू, टू हो जाएगा, टू माइनस वन, वन हो जाएगा, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर वन, वन ही हो जाएगी। आप देख सकते हो, टी को आपने क्या डाला? टी को हमने log टू डाला, आप देख सकते हो आराम से, माइंड में कैलकुलेशन हो रही है। ई log टू, टू हो गया, टू माइनस वन, वन हो गया, यू के वन हुआ तो यू भी वन हो गया, तो लोअर लिमिट आपकी वन हो गई। अपर लिमिट, टी को एक्स डाला, टी को एक्स डाला, तो यू क्या हो गया? अंडर ऑफ, यू क्या हो गया? अंडर ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन हो गया, तो अपर लिमिट होगी, ये आ गया। ओके, तो लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, अब आपका टोटल इंटीग्रेशन चेंज हो गई। पर अच्छा चेंज हुई है क्या? अच्छा चेंज हुई है, यू यू आपका कैंसिल हो गया। आपको पता है कि दिस इज टू टाइम इनवर्स यू, इसकी इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, टू टाइम इनवर्स यू, तो वन टू दैट। ओके, अब बस कुछ नहीं करना, आपने इसको, ये तो पाई बाय सिक्स तो हमें गिवन ही है ना, पाई बाय सिक्स तो हमें गिवन था शुरू से, ये पाई बाय सिक्स गिवन था हमें शुरू से। ओके, अब आपने क्या करना है? इसको अपर लिमिट डाल दो, लोअर लिमिट डाल दो, अपर लिमिट डाल दी, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं आ रही, आप देखो इजी क्वेश्चन जा रहा है। अपर लिमिट पुट कर दी, ये tan इनवर्स वन पाई बाय फोर है, उसको पुट कर दिया, और टू इंटू पाई बाय फोर पाई बाय टू हो गया। ओके, टू इंटू पाई बाय फोर पाई बाय टू हो गया, बस उसको तो ले गए, आगे पता ही है। देन टू को नीचे डिवाइड कर दिया, पाई बाय थ्री हो गया, और आपने फिर tan उधर ले गया, tan पाई बाय थ्री हो गया, अंडर थ्री हो गया, स्क्वेयरिंग कर दिया, ई एक्स माइनस वन थ्री हो गया, ई एक्स फोर हो गया, एक्स log फोर हो गया, log फोर को हम टू log टू लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बड़ा एवरेज क्वेश्चन था। पता नहीं पेशेंस कई बच्चों में नहीं होगी तो यहाँ पर मुश्किल में आ जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा इजी था। नेक्स्ट, नाउ इक्वेशन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू एलिप्स, इक्वेशन टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू एलिप्स। चेक कर लिया करो पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है। इस पॉइंट को डाला मैंने, इस पॉइंट को डाला तो 9 टू 18, और दिस इज 9, तो दिस ग्रेटर देन 3, यस दिस पॉइंट इज आउटसाइड, मींस वी कैन ड्रा टेंजेंट्स, वी कैन ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, वी कैन ड्रा टू टेंजेंट। इक्वेशन टेंजेंट चाहिए, तो वे तो मेरे पास है, मैं आपको वे करा सकता हूँ, पर मैं कराऊंगा नहीं। रीजन क्या है कि बाई चांस अगर टेंजेंट को चॉइस में है, तो चॉइस में डाल के देखो कि किसको सेट, ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर टेंजेंट है तो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपने थ्री माइनस वन डाला, थ्री माइनस वन डाला तो डज नॉट सेटिस्फाई। ओके, सेकंड में थ्री माइनस वन डाला, सेकंड में थ्री माइनस वन डाला तो सेटिस्फाई, थर्ड में थ्री माइनस वन डाला, नॉट सेटिस्फाई, तो ओनली बी चॉइस, आपका आंसर ओनली बी चॉइस आ रहा है। ओके, तो थ्री माइनस वन फ्रॉम दी, ओके ये आपका हो गया, अदरवाइज नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हो आप।
अदरवाइज क्वेश्चन में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, फिर अदरवाइज मुझे पूरा क्वेश्चन कराना पड़ेगा। y इक्वल टू एम एक्स। आपको पता है कि इलिप्स की टेंजेंट क्या होती है, ये इलिप्स की टेंजेंट होती है, जो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वो भी इजी है, बट थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने आपके साथ बात की है कि यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट डाल दो, यहाँ ए स्क्वेयर डाल दो, बी स्क्वेयर डाल दो। आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर क्या हो गया, 3/2 हो गया, और वाई स्क्वेयर क्या हो गया, 9/2 हो गया। ओके, तो ये जो इलिप्स है वाई स्क्वेयर 3/9, 3/9 होगा, 3/9 सॉरी, ये 3/2, 3/9 हो गया, 3/9, 3/9। तो ये 3/2 हो गया, 3/9 हो गया। तो ये आपको देख लो कि फर्स्ट इलिप्स बन गया हमारा, ये वाला इलिप्स बन गया, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल 1 इलिप्स बन गया। तो इसकी टेंजेंट क्या होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी। यहाँ से क्या होगा, पॉइंट को डाल दोगे, 3 - 1 को डाल दोगे, ए स्क्वेयर को 3/2 डाल दो, बी स्क्वेयर को 3/9 डाल दो। तो वे हमारे पास है, वे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे तो हर सभी के पास भी होता है। पर प्रॉब्लम इतनी सी है कि आप उसको करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे। तो आपने ये डाल दिया, ए स्क्वेयर 3/2 डाल दिया, बी स्क्वेयर 3/9 डाल दिया, और पॉइंट डाल दिया, 3 - 1 डाल दिया, एम की क्वाड्रेटिक बन गई, एम को सोल्व कर लिया, फिर तो 100% श्योर आपका आंसर आ गया। वो करना है वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट कर लेना, मैं कहूँगा बेटर है कर लेना। ओके, तो ये आप कर सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन टेट्राहेड्रन के क्वेश्चन कम आते हैं, काफी अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और बच्चा लकी रह गया। बच्चा लकी क्या रह गया, जिसने देख लिया। वैसे तो ग्रेस हर बच्चों को मिल ही गई है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी इफ लेंथ ऑफ एज ईडी 4, लेंथ ऑफ डी मांग रहा है। ईडी डी आपको पता सेम ही होता है, ईडी डी सेम ही होता है, तो उसका आंसर क्या आ गया, 4 का 4 ही रह गया। ये बाई चांस उसने गलती की थी, और बच्चों ने जिसने स्मार्ट वर्क किया उनको इसकी ग्रेस थोड़ी नहीं मिली थी, इसकी ग्रेस नहीं मिली थी बिकॉज इसका आंसर सेम, एक दो क्वेश्चन आगे जो गलत क्वेश्चन है उसकी ग्रेस मिली थी, इसकी ग्रेस नहीं मिली बिकॉज बाई चांस गलती की उन्होंने, पर गलती में भी एक आंसर उनके पास आ गया। ईडी पूछा और डी, ईडी यहाँ दिया, डी पूछा है, तो आंसर ये सेम, डी चॉइस। तो आपको कोई डाटा की जरूरत नहीं थी। बाई चांस गलती से वो एक अच्छा सा क्वेश्चन देंगे, फ्री का नंबर देंगे, इसे कहते हैं एक फ्री चीज देंगे आपको, फ्री की टॉफी चॉकलेट देंगे आपको। ये मैंने भी शुरू में रोंग लिखा था, और बाद में हमने इसको ठीक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन था, फिगर बनाने की जरूरत थी, अगर फिगर नहीं बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा। ये लिप्स है, बी इज एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ एस 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 डैश क्या उनके फोकस है, तो आपको पता है कि क्या फिगर बनेगी, ऐसी फिगर बनेगी। ये माइनर आपका जो पॉइंट है उसने बताया बी क्या है, बी बताया कि एंड ऑफ द माइनर एक्सिस है, ये आपकी माइनर एक्सिस पता है, ये माइनर एक्सिस होती है, बी उसका एंड है, मीन्स 0 भी हो गया। ये दो फोकस हो गए, एस एस डैश फोकस हो गए। ये ट्रायंगल क्या बन गया, उसने क्या बताया, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो सेंट्रिसिटी क्या होगी, इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है, उतना ही अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा पेन चलाओ, ऐसे क्वेश्चन पेन नहीं चलाओगे तो मुश्किल में आ जाओगे। ये 0 भी है, ये माइनस ए 0 है, यही 0 है, तो आपके पास क्या हो गया, ट्रायंगल इक्विलेटर है, तो डैड इक्वल टू डैड इक्वल टू डैड, लेंथ ऑफ साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो इनकी लेंथ ऑफ साइड्स को इक्वल कर दोगे आप। तो बी एस डैश शुड बी इक्वल टू एस एस डैश, ये आपने इक्वल कर दिया। तो बी एस डैश क्या है, इसका इससे डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, डैड माइनस डैड, वैसे आपको पता है दो फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, 2a ही होता है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर ई स्क्वायर, तो इट मीन 3a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आपसे क्या मांगा गया था, आपसे मांगा गया था, आपसे क्या मांगा गया था, आपसे इसेंट्रिसिटी मांगी गई थी, कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इस क्वेश्चन की इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो बी ओ ई का रिलेशन, ए और बी का रिलेशन आ गया। आपको पता है कि बी स्क्वायर क्या होता है, बाय द फार्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आपने बी स्क्वायर को पुट कर दिया, आपने यहाँ पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखा आपने, जितना मुश्किल लग रहा था उससे आसान क्वेश्चन निकला है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, फिर वही बात थी, बच्चे ने करने से पहले ही छोड़ दिया, बच्चे ने करने से पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि शायद ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन होगा, तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बस ये ट्रायंगल इक्विलेटर था वो आपको देखना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, ओ इतना इजी क्वेश्चन देखो आप, पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायमीटर लाइंग अलोंग दिस, ये तो बिल्कुल स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो गया। हमें डायमीटर्स पता है, एक पॉइंट पता है, तो डायमीटर का जो इंटरसेक्शन होगा सेंटर होगा, बस सेंटर मिल गया, और ये पॉइंट जो हो गया एनी पॉइंट हो गया, सेंटर और इसका डिस्टेंस रेडियस होगा, आर मिल गया, सेंटर मिल गया, सर्कल मिल गया, बस इतनी सी बात थी, दो डायमीटर है, इसका इंटरसेक्शन निकाला,
वो सेंटर इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ गया, देखो आप इंटरसेक्शन जल्दी से निकालोगे तो आपके पॉइंट आ गया x1 y2 आ गया, ये सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया। सेंटर का आपने उस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, सेंटर का उस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, वो आपका रेडियस आ गया। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ये आपका सर्कल आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी मेरी तरफ से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ कुछ क्वेश्चन आगे जो है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इतने क्वेश्चन पहले एक बार गो थ्रू करो, फिर हम इसके आगे आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब इसको पहले एक बार देखोगे, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चन में देखा होंगे एवरेज क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। तो डेफिनेटली जब एनआईटी का पेपर देने जा रहे हो तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर 50 क्वेश्चन आए थे, तो अगर 20-25 भी आपने ठीक कर लिया तो आपका एनआईटी में अच्छा स्कोर लास्ट ईयर बन गया था। ओके, बट अगर थोड़ा सा कूलली देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन सच में टफ नहीं थे, हमें टफ बना दिया था। रीजन क्या था, कुछ क्वेश्चन टफ आए तो बच्चा पैनिक में चला गया, और पैनिक के चक्कर में अब उसको लगा कि पेपर टफ आ गया, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब भी एनआईटी का पेपर दो, पूल बना के रखो, पेपर टफ आया तो सभी के लिए टफ आया, पेपर इजी आया तो सभी के लिए इजी आया, इवन पेपर टफ आया तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जो सिलेक्टेड बच्चा है वही उसको कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, हमारी ऐप है उसको डाउनलोड करो, कोर्स एडू ऐप, इन्फॉर्मेस वीडियो चैनल जो हमारा इन्फॉर्मेस इंडिया, तो उसमें आपको ऐसे लेक्चर और मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।